स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 17.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओगे। ओके, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ए यानी पहली साइड 8 सेंटीमीटर है, बी 11 सेंटीमीटर और सी हमें नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। पेरीमीटर दिया है यानी ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम 32 सेंटीमीटर है क्योंकि पेरीमीटर 32 है। ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर रख दीजिए, बी की वैल्यू 11 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हमें निकालनी है 32 इक्वल में रख देना है। तो इन दोनों को 8 और 11 को ऐड करोगे 19 सेंटीमीटर प्लस सी इक्वल 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 19 सेंटीमीटर। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 13 सेंटीमीटर सी की वैल्यू आ गई। एस निकालना है तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 या P अपॉन 2। पेरीमीटर दिया है तो हम P अपॉन 2 से डायरेक्ट निकाल लेते हैं 32 अपॉन 2 यानी 16 सेंटीमीटर। अब आपको हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आप लगा दें। अब एस ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू 16 है, 16 लिख दीजिए, फिर 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 16 तो 16 रहेगा ही, 16 में से 8 माइनस करोगे 8 बचेगा, 16 में से 11 5 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, अब फैक्टर्स कर लेते हैं। 16 के फैक्टर हो जाएंगे, देखो 8 हमारे पास पहले से है ना, तो मैं 16 को 2 इंटू 8 लिख लेता हूँ। ठीक है, इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। आप चाहें तो इसके स्मॉलर फैक्टर भी कर सकते हैं। 8 और 8 पेयर में आ गया तो 8 बाहर निकाल दीजिए, रूट के अंदर बचेगा 5 3 जा 15 2 जा 30, तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो चलिए अब 6th क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। यहाँ हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हैं और थर्ड साइड की लेंथ हमें दे रखी है, यानी ए बी और ए सी इक्वल हैं और बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ठीक है, हम ए बी और ए सी को एक्स ले लेते हैं और पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, ये हमें दिया हुआ है, हम इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, और BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। अब हमें एरिया निकालना है, तो हमें पेरीमीटर दे रखा है यानी कि AB प्लस AC प्लस BC इक्वल 14 सेंटीमीटर हमें दे रखा है पेरीमीटर। AB x है, AC x है, BC 5 है। ठीक है, इक्वल 14 सेंटीमीटर। तो 2x इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी 9 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 2 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास आ गई हैं। देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल हम ले लेते हैं। a इक्वल है x की वैल्यू यानी 4.5, b की वैल्यू भी 4.5 ले लेते हैं और c की वैल्यू है
5 सेंटीमीटर। ठीक है, एस निकालना है, एस इक्वल पी अपॉन 2 से आ जाएगा, यानी 14 अपॉन 2 7 सेंटीमीटर। एस निकालने के बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, एस की वैल्यू आई हुई है 7, तो 7 इंटू 7 माइनस 4.5 इंटू 7 माइनस 4.5 इंटू 7 माइनस 5, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, सॉल्व करना है। 7 इंटू माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम 2.5 तो पेयर में 2.5 को रूट से बाहर निकाल लेते हैं और रूट के अंदर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर जो रूट 14 है, इसकी वैल्यू लगभग होती है 3.74, यानी 2.5 इंटू 3.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 9.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस ट्राइंगल के एरिया का आंसर है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल हम ले लेते हैं 3x रेशियो के अकॉर्डिंग, बी की वैल्यू 4x और सी की वैल्यू 5x हम ले लेते हैं। ठीक है, हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर है 144 सेंटीमीटर। सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल 144 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12x इक्वल 144, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 144 अपॉन 12 से 12 टाइम पर डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से साइड्स ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगी। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 12 यानी 36 सेंटीमीटर, पी इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर, सी इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 12 60 सेंटीमीटर। ओके, एस निकालना है तो एस इक्वल हो जाएगा पी अपॉन 2 से, यानी 144 अपॉन 2 72 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। स्क्वायर रूट एस की वैल्यू 72 है, तो 72 इंटू 72 माइनस 36 इंटू 72 माइनस 48 इंटू 72 माइनस 16, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, रूट एज इट रहेगा, तो 72 इंटू यहाँ माइनस कर देते हैं तो 36 आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं हम तो यहाँ आ जाएगा 4 यानी 24 है ना, 24 इंटू यहाँ माइनस करते हैं तो 12 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 36 दूनी 72 होता है, तो 2 इंटू 36 लिख देता हूं मैं, आप चाहे तो और फैक्टर कर सकते हैं। 36 का पेयर बन रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। 24 को मैं 2 इंटू 12 लिख सकता हूँ और 12 हमारे पास पहले से ही है,
तो मैंने पेयर के लिए फैक्टराइजेशन कर दिया, आप अपने तरह से करेंगे। 2 पेयर में है, 36 पेयर में है और 12 भी पेयर में है। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। यहां हमें ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ABCD क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। A, B, C और D, ये 4 पार्ट्स हैं। AB 7 सेंटीमीटर है, BC 6 है, CD 12 है और DA 15 सेंटीमीटर दिया है। और AC की लेंथ दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। दोनों ट्राइंगल के एरिया को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, साइड्स आर, तो दोनों की इस ट्राइंगल की साइड्स लिख लेते हैं। A इक्वल 7 सेंटीमीटर, B इक्वल 6 सेंटीमीटर, C इक्वल 9 सेंटीमीटर। ओके, तो S निकालोगे, S होता है A प्लस बी प्लस C अपॉन 2। तीनों को ऐड करके S निकाल लेते हैं, यानी 7 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड कर देंगे 15 और ये हो जाएगा 22 अपॉन 2 यानी 11 सेंटीमीटर S आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। S की वैल्यू 11 है, तो 11 इंटू 11 माइनस 7 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 11 माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 11 इंटू 11 में से 7 माइनस करोगे 4, 11 में से 6 माइनस करोगे 5 और 11 में से 9 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर? अब इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 4 जो 20, 22 जो 40, तो 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 440 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम पॉइंट में 2 प्लेस तक। डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आप निकाल लेना। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो है 20.97 अप्रॉक्स हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम देखते हैं दूसरा ट्राइंगल। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल ACD ट्राइंगल की साइड्स देखोगे तो A यानी एक साइड है 9 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 12 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 15 सेंटीमीटर। S निकाल लेते हैं। तो S इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2। ओके, इन सभी को ऐड कर दो। तो 9 और 12 होता है 21, 21 प्लस 15 36 अपॉन 2 यानी 18 सेंटीमीटर आ जाता। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, हेरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ। S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला लगाने के बाद आ जाएगा 18 इंटू 18 माइनस 9 इंटू
18 माइनस 12 इंटू 18 माइनस 15, ये लगा दीजिए। तो 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसमें हम देखें फैक्टराइजेशन करके तो हो जाएगा क्या, देख लेते हैं। 18 होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 होता है 3 इंटू 3, 6 होता है 2 इंटू 3, ओके, और 3 तो है ही। अब 2 कितने बार आए हैं, 1 और 2 टाइम्स आए हैं। 3 1 2 3 4 5 6, यानी 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 27 2 जा होता है 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब पूरा एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, दोनों एरियाज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ACD। पहला एरिया आया था 20.97 और दूसरा एरिया आया है 54, दोनों को ऐड करोगे तो 97, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 लगा के ऐड करना है, तो 97 तो पीछे रहेगा, यानी 54 को 20 में ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 74.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था एरिया ABCD का। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक रोम्बस दिया है और उसका पेरीमीटर विद डायगोनल दिया है। तो ABCD हम एक रोम्बस ले लेते हैं जिसकी साइड हमें नहीं पता लेकिन पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर को हम नोट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। रोम्बस का हमें पेरीमीटर 140 मीटर दिया हुआ है, तो साइड हो जाएगी पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 4, यानी 140 अपॉन 4 मीटर, 35 मीटर आ जाएगा। तो यानी ईच साइड 35 मीटर की है, ठीक है, 35 मीटर की हो जाएगी ईच साइड। और डायगोनल हमें वन डायगोनल यानी AC हम मान लेते हैं 60 मीटर का दिया। क्लियर। अब हम इस फिगर के अकॉर्डिंग एरिया निकाल लेते हैं। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल की साइड्स हमारे पास हैं तीनों। A 35 ले लेते हैं, B 35 हो जाएगा और C की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है। ये हमारे पास तीनों साइड नोट करते हैं। तो S निकाल लेते हैं। S हो जाएगा 35 प्लस 35 प्लस 60 अपॉन 2। तो 35 प्लस 35 70 प्लस 60 130 हो जाएगा। 130 अपॉन 2 मीटर डिवाइड करोगे तो 65 मीटर आ जाएगा। अब एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना है हमें। S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये हमें फॉर्मूला लगा देना है। S की वैल्यू 65 है, 65 इंटू 65 माइनस 35 इंटू 65 माइनस 35 इंटू 65 माइनस 60, ये हमें वैल्यूज पुट कर देना है। बीटा स्क्वायर में आंसर आ गया। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो 65 इंटू माइनस कर दीजिए, इसमें से 30 आएगा, 30 इंटू 30 इंटू 65 था, 65 में से 60 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, ओके, मीटर्स में। अब इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। देखो 30 का तो पेयर है ही हमारे पास पहले से
और बाकी को हम फैक्टर कर लेते हैं। 65 होता है 5 इंटू 13, 30 का पेयर है हमारे पास पहले से, तो इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 30 रूट 13 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 150 रूट 13 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 13 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू आप निकाल के रख लोगे। 150 मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू लगभग होती है 3.605। ठीक है, 3.605 मीटर स्क्वायर, जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 540.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा इसका डबल, यानी 2 मल्टीप्लाई 540.75 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा फाइनली 1081.5 मीटर्स। ठीक है, ये तो हमारे एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। अब हमें अदर डायगोनल निकालना है, तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस का, वो हम लगाएंगे। ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1081.5 इक्वल हो गया 1/2 इंटू 60 इंटू D2, 30 पर डिवाइड हो जाएगा, तो 1081.5/30 ये D2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी D2 की, यानी सेकंड डायगोनल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 36.05 मीटर, जो कि हमारे दोनों आंसर हो गए, यानी सेकंड डायगोनल 36.05 का होगा और एरिया 1081.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। यहाँ में एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD, जिसकी साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दे रखा है हमें 6.5 सेंटीमीटर। ओके, 6.5 सेंटीमीटर, तो आप सामने की साइड भी 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर AD। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग नाम लिख देता हूँ साइड का। AB इक्वल DC, ये तो 5 सेंटीमीटर की हो गई हमारे पास। BC इक्वल AD, ये 3.5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी और डायगोनल AC 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर, मैंने इस तरह से इनको नोट कर दिया। अब इन ट्राइंगल ABC की तीनों साइडें लिखना है हमें, तो साइड्स को मैं लिख देता हूं। साइड्स आर A इक्वल 5 सेंटीमीटर, B 3.5 सेंटीमीटर और C हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। S निकालना है, तो तीनों को ऐड कर देना है, यानी 5 प्लस 3.5 प्लस 6.5/2 सेंटीमीटर। इन तीनों का सम हो जाएगा 15/2, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देता है, ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं मैं ABC। तो फॉर्मूला हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। S की वैल्यू
7.5 है, 7.5 इंटू 7.5 माइनस 5 इंटू 7.5 माइनस 3.5 इंटू 7.5 माइनस 6.5। ओके, इस तरह से आपको नोट कर देना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आ जाएगा 7.5 इंटू, और यहाँ बचेगा 4, नहीं 2 बचेगा, ठीक है, इंटू, और यहाँ बचेगा 4 मल्टीप्लाई 7.5 में से 6.5 माइनस करोगे 1। तो इस तरह से आपके यहाँ 2.5 आएगा। क्लियर? पॉइंट हटा लेते हैं हम, 0 और 0, यहाँ कट कर लेते हैं 5 से 2 पर और 5 से 15 पर। यहाँ कट कर लेते हैं 2 से 4 को 2 पर, 2 से 10 को 5 पर और 5 से 25 को 5 पर। तो हमारे पास फैक्टर बचेंगे 15 और 5, यानी 3 इंटू 5 इंटू 5, 10 वो 5 रूट 3 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 5 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो आपको इसका डबल कर देना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। दोनों ट्राइंगल का सेम एरिया है इसीलिए। तो 2 इंटू 5 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो वीडियो आपको यदि हेल्पफुल रही है तो लाइक करके जरूर जाना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।